पड़ेंगे कोटा में टूटी रेल पटरी, सतर्कता से हादसा टला है। करीब 2.5 घंटे ट्रेनों का संचालन भी ठप रहा है। रेलवे स्टेशन साउथ की केबिन के पास टूटी रेल पटरी का करीब 1 फीट का टुकड़ा टूटकर टकराया गार्ड के डिब्बे से। इसके बाद करीब 2.5 घंटे चला पटरी का मरम्मत कार्य के कारण झालावाड़ कोटा मेमू ट्रेन भी अटकी रही रास्ते में। और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये पटरी का वो हिस्सा जो कि टूटकर डब्बे से जा टकराया, जिसके बाद ट्रेनों का संचालन भी ठप रहा। हालांकि अमूमन देखा गया जब इस तरह से हादसे होते हैं उसके बाद ट्रेनों का संचालन ठप हो जाता है और जो आमजन होते हैं उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार रूट भी डाइवर्ट कर दिए जाते हैं इसके बाद। और अब ये पटरी का वो हिस्सा जो टूट करके टकराया है, लेकिन कई बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हुए कि क्या अब पटरियों के मरम्मत की आवश्यकता है, रेनोवेट करने की आवश्यकता है और क्या नियम है इनको रेनोवेट करने के, क्योंकि कई बार बड़ा हादसा तो गनीमत चलते और भगवान की कृपा से टल जाता है, लेकिन अब आप देखिए कि जब पटरी का हिस्सा टूट करके डिब्बे से टकराया इसके बाद किस तरह के हालात और हड़कंप की स्थिति भी पैदा हुई होगी। यात्रियों के मन में भी एक शंका पैदा हुई होगी। एक बार के लिए समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन रेल की पटरी टूटी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ कोटा से सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ गए हैं। भंवर, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का हादसा हुआ है, कई बार ट्रेन की पटरी टूटी है, लेकिन भंवर आपसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ इसके बाद क्या कोई हेल्पलाइन नंबर रेलवे ने जारी किया है और इसकी भनक और इसकी सूचना कैसे लगी कि कोई हिस्सा टूट करके टकराया? सबसे पहले किसको इसकी खबर मिली? देखिए, सबसे पहले जो खबर मिली रेलवे जंक्शन कोटा पर गार्ड ने फोन किया, क्योंकि एक मालगाड़ी जो कि रतलाम की तरफ से जा रही थी उसके गुजरने के बाद करीब 1 फीट का जो पटरी का टुकड़ा है वो टूटा और गनीमत ये रही कि टूटने के बाद वो गार्ड के डिब्बे पर जाकर के टकराया। इसकी वजह से गार्ड की उस पर नजर पड़ गई और गार्ड ने तुरंत ही रेलवे कोटा में जो इंजीनियरिंग विभाग है वहां तक इस खबर को इंटीमेट कर दिया, वहां तक उस खबर को पहुंचा दिया। और इसके बाद एक दूसरी मालगाड़ी जब उसी रास्ते से जा रही थी तो ये रेलवे के अधिकारियों ने निर्देश दिया उस मालगाड़ी के ड्राइवर को कि आप वहां रुकिए और रुक करके बताइए कि स्थिति क्या है। उस मालगाड़ी के ड्राइवर ने मालगाड़ी रोककर बताया कि वहां पर 1 फीट तक जो पटरी का हिस्सा है वो टूटा हुआ है। ऐसे में उस मालगाड़ी को वापस कोटा रेलवे जंक्शन लाया गया। पूरे रूट को 2.5 घंटे तक बंद रखा गया। झालावाड़ से कोटा जो मेमू ट्रेन चलती है वो भी अटकी रही। अब की सारी जो गाड़ियां हैं वो ट्रैफिक रोक दिया गया और 1.5 से 2 घंटे के अंदर वापस उस पटरी को दुरुस्त कर दिया गया। ये तस्वीर भी हम उस पटरी की दिखा रहे हैं जो इस वक्त दुरुस्त हो चुकी है और ट्रैफिक वापस यथावत चालू कर दिया गया। लेकिन देखिए, ये जो रेलवे के कर्मचारी है उनकी जो भूमिका है वो करीब करीब वैसी ही है जैसी एक जवान की सरहद पर होती है। इस वक्त अगर इस रेलवे ड्राइवर की और गार्ड की अगर नजर उस टूटी पटरी पर नहीं पड़ती तो वहां से जो यात्री गाड़ियां निकलती है वहां किसी तरह का हादसा पेश आ सकता, डिब्बे पलट सकते थे और एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। तो सतर्कता की वजह से यह हादसा टल गया। रेलवे की जो मैन पावर है उनकी सतर्कता की वजह से यह हादसा टल गया और समय रहते पटरी को दुरुस्त करने के बाद अब वहां से वापस जो रेल यातायात है वो सुचारू रूप से पूर्ववत बहाल कर दिया गया। जी भंवर, एक सवाल आपसे ये भी, हालांकि ये एक महज हादसा है, पहले किसी को इसके बारे में कोई अंदेशा नहीं होगा, लेकिन जो सतर्कता से हादसा टला है, लेकिन जो बड़ी संख्या में जो है लोग भी बैठे हुए होंगे, यात्री भी होंगे, उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन भंवर, ये सवाल आपसे जानकारी भी चाहेंगे भंवर कि क्या नियम कहते हैं कि पटरियों में किस तरह से रेनोवेशन का जो है कार्य किया जा सकता है, मरम्मत कैसे की जा सकती है, क्योंकि बड़ा हादसा यहाँ होने से टला है लेकिन लाखों लोगों की जान एक तरह से खतरे में आ जाती है जब इस तरह के हादसे होते हैं। देखिए, दिल्ली मुंबई का पूरा जो रेल रूट है उसके महत्वपूर्ण जंक्शन में एक है कोटा और कोटा राजस्थान के बहुत पुराने रेल जंक्शन में एक है। जाहिर तौर पर पटरियां बहुत पुरानी है और उनकी रिनोवेशन की दरखास्त तो जब तक पेश होती है, लेकिन देखिए कल परसों ही रेलवे की जो विजिलेंस टीम है उसने एक्शन लिया है एक ऐसी मालगाड़ी पर जिसमें जो लदान की मात्रा थी, जो माल उस पर लदा हुआ था वो जो तय पैरामीटर है उससे ज्यादा उसका वजन था। तो रेल पटरियों में क्रैक आने की वजह यह भी रहती है कि कई बार मालगाड़ियों में क्षमता से अधिक लदान लालच में कर दिया जाता है, किराया बचाने के चक्कर में कर दिया जाता है। और ये जो रेल पटरी टूटी है कोटा में साउथ केबिन के पास में, वहां भी हादसे की वजह मालगाड़ी के निकलने के बाद इस पटरी के टुकड़े के टूटना बताई जा रही है। तो ऐसा ही माना जा रहा है प्राथमिक तौर पर कि मालगाड़ियों में
क्षमता और तय जो वजन है उससे अधिक लदान के चलते पटरियों पर वजन ज्यादा पड़ता है और इसकी वजह से इस तरह के हादसे पेश आते हैं। जब पटरी का एक टुकड़ा, क्योंकि 1 फीट का टुकड़ा टूटना अपने आप में पटरी के एक बड़े हिस्से को क्रैक कर जाता है और इसके बाद इस बात की बहुत आशंका रहती है कि कोई भी जो यात्री गाड़ी हो चाहे मालगाड़ी हो, अगर वो वहां से गुजरेगी तो इस वक्त उसका रूट डिराइव होना और उसका पलट जाना, इसकी आशंका बहुत ज्यादा रहती है। जी भंवर, एक सवाल ये भी, जैसे कि आपने बताया कि कई बार मालगाड़ी में तय क्षमता से ज्यादा कई बार जो है सामान भर दिया जाता है, जिसके चलते जो है पटरियों में दरार आ जाती है, क्रैक आ जाता है या इस तरह की घटना हो सकती है भविष्य में। लेकिन हम यही उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा कभी दोबारा ना हो। लेकिन भंवर, इसको कैसे रोका जा सकता है? जो क्षमता से अधिक मालगाड़ी में सामान ले जाया जा सकता है, इसके लिए क्या नियम कहते हैं? और एक और भंवर आपसे सवाल कि जब इस तरह का हादसा हुआ, इसके बाद किस तरह से और व्यवस्थाएं वहां की गई, किस तरह से रूट को डाइवर्ट किया गया बाकी ट्रेनों के? देखिए, रूट को डाइवर्ट नहीं किया गया क्योंकि डाइवर्जन के लिए कोई रूट था ही नहीं। रूट को रोका गया, रूट को रोक करके और पूरा जो साउथ केबिन के पास का ये जो हिस्सा है जहां पर ये पटरी टूटी है उस हिस्से को दुरुस्त किया गया और इसके बाद वापस यातायात बहाल कर दिया गया। देखिए, जहां तक नियम कायदों की बात है, रेलवे अपनी पटरियों के संधारण के लिए, संरक्षण के लिए और उनकी मरम्मत के लिए एक बहुत बड़ी टीम लेकर के चलता है और देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे, जिसके कर्मचारियों की तादाद देश के किसी भी विभाग में सबसे ज्यादा है। तो रेलवे की जो सबसे बड़ी संपत्ति है, जो पूंजी है, रेल परिचालन का सबसे बड़ा जो आधार है, वो है रेल की पटरी। और इसीलिए रेल के पटरियों की नियमित देखभाल होती है और कोशिश यही होती है कि पटरी पर अगर जरा से भी कहीं कोई क्रैक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कहीं कोई पटरी टूटी है, तो उसे समय रहते उसको पकड़ लिया जाए और उस गलती को समय रहते दुरुस्त भी कर लिया जाए। रेलवे का जो ट्रैक मैन है उसे कहा जाता है कि वो रेलवे का सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि अधिकारी है। ट्रैक मैन के भरोसे ही पूरा का पूरा रेल का ये ट्रैक होता है और इसीलिए सर्दी में, गर्मी में, बरसात में कई बार एक तस्वीर आती है, लालटेन लिया एक आदमी पटरी के आसपास चलता रहता है। तो पटरी के हर इंच को, हर हिस्से को, हर फिट को रेलवे कहीं न कहीं अपनी निगाह में रखने का प्रयास करता है। और देखिए, इसी सतर्कता की वजह से कोटा में रेल पटरी का हिस्सा टूटा था, लेकिन वहां पर कोई रेल गुजरती इससे पहले ही उसको पहचान करके, उसको डिटेक्ट करके और उस डैमेज को कंट्रोल कर लिया गया, उसको तुरंत ठीक करके रिपेयर कर दिया गया और इसके बाद ही वहां पर रेल चली और किसी प्रकार का कोई हादसा वहां पर पेश नहीं आया। जी बिल्कुल भंवर, सतर्कता सदैव ही सार्थक जिस तरह से सिद्ध होती आई है, यहाँ भी एक बड़ा हादसा टला है। बहुत शुक्रिया भंवर, आपका मैसेज जोड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।